हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वीडियो भी आ चुकी है। जो आपने नहीं देखी वो कृपया करके जरूर से जाके देखिए, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानते तो आप क्वेश्चन भी नहीं ट्राई कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आया है तो वो भी कर सकता है, अगर आपको इंट्रोडक्शन पता है उसके बारे में कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सर्ट्स क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा था। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं उसे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अपने टाइम को सेव करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि सर्ट्स क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है, सर्ट्स के रूल क्या क्या थे, इंडिसेस के रूल क्या क्या थे, लॉस क्या क्या थे। अगर वो आप सभी को याद है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। 243, यह है 243। 243 की पावर n अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या x बोल सकते हैं। अब 243 आप सभी को पता है 3 की पावर 5 होती है। 243 3 की पावर 5 होती है। और आप सभी को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि पावर की पावर जब होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 9 की पावर n है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। आप सभी को पता है पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3 की पावर 5n/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+1 अपॉन 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। ठीक है, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया। आप सभी को यह भी बताया गया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि बेस सेम होता पावर ऐड हो जाती है। देखिए 3 बेस है, इसका 3 बेस है, इसकी पावर क्या है n और इसकी पावर है 2n+1। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 2n+1 में n प्लस करेंगे तो 3n+1 हो जाएगा। 3n+1 नीचे भी जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3n-1 हो जाएगा। ये 3n-1। और आप सभी को पता है जब बेस सेम होता है डिवाइड में, बेस सेम होता है डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाती है। तो 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n+1, साइन चेंज हो गया ना, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 3n से 3n का कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1+1 2 जो होता है 9। तो ऐसे करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन रूट एंड इंडिसेस या सर्ट्स एंड इंडिसेस को सॉल्व। देखिए पावर के कंसेप्ट को यूज किया हमने और इजीली सॉल्व कर लिया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट कितना जरूरी है आप लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा वो जाके जरूर से देखिए। प्लेलिस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रखा है, प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखा है मैथ का, उसमें जाके देखिए और बाकी सारे कंसेप्ट भी हैं वो भी सीख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास 1/1 प्लस ए की पावर n-m प्लस 1/1 प्लस ए की पावर m-n। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए देखने में भयानक है लेकिन इसका आंसर बहुत ही इजी से आप बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। बहुत आसान आंसर है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है n-m,
यहाँ पे भी पावर n माइनस एम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब 1/1 प्लस ए की पावर n माइनस एम, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए की पावर n माइनस एम। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 0। देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन था ना, और कितना मुश्किल क्वेश्चन हमने इजी वे में सॉल्व कर लिया। क्या बोलो मुश्किल था, क्यों मजाक करते हो, ये तो आसान था ना। चलिए फिर अगला करके बताइए, इसका बता दीजिए फिर। देखने में तो भयानक है लेकिन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। देखिए 64 क्या होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 भी होता है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 2 की पावर 6 होता है, 5 नहीं, 2 की पावर 5 नहीं होता, 2 की पावर 6 होता है। 64 2 की पावर 6। और अभी बताया गया था कि पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 की पावर -4, और ये है आपके पास 1 की पावर -2 करेंगे, 1 की पावर कितना भी होगा तो 1 ही रहेगा, और ये 4 की पावर -2। इसको और सिंप्लीफाई करें और मॉडिफाई करें तो ये आ जाएगा 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और ये -2 है उसकी पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर -4 इंटू अपॉन में 2 की पावर -4। और जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होते हैं दो नंबर तो पावर माइनस हो जाती है, मतलब 2 की पावर 4 प्लस 4, या फिर ऐसे आप काट सकते हैं, डायरेक्ट 1 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप काट के डायरेक्ट 1 आंसर लिख सकते हैं। देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा था, कितना भयानक दिख रहा था, लेकिन आंसर तो 1 आया, कितना आसान आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन 9 स्क्वायर इंटू 18 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 16। आप कई बेवकूफ बच्चे होंगे जो 9 का स्क्वायर करेंगे, 18 की पावर 4 निकालेंगे, फिर 3 की पावर 16 निकालेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा करना है आपको। 9 स्क्वायर इंटू 18 की पावर 4, 3 की पावर 16। तो सबसे पहले 9 3 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 4। 18 क्या होता है, 18 आप बोलेंगे कि 18 आप बोलेंगे 9 इंटू 2 होता है, इसकी पावर 4 है आपके पास। ठीक है, और ये 3 की पावर 16 है, 3 की पावर 16 है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 की पावर 12। फिर से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 12। और ये आपको पता है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर की पावर 4 मतलब 3 की पावर 8 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा 3 की पावर 12। तो पावर 8 12 में से 8 पावर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा ना, 3 की पावर 4। तो आप इसे बोल सकते हैं 2/3 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा, 2/3 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यह हो गया 16। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्या 9, 9 क्या 27, 27 या 51, तो 16/51 आपका आंसर हो जाएगा, 16/51 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिए ताकि हम उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सके। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर,
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 343 इंटू 49 अपॉन 216 इंटू 16 इंटू 81। बताइए सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो क्या आएगा इसका आंसर, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, कुछ कट रहा है क्या पहले। ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा। सात 216, ये तो 6 का क्यूब होता है 216, और ये होता है 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा फिर, सोचिए थोड़ा सोचिए। कोई नहीं, देखते हैं। ये होता है आपके पास, क्या होता है, ये होता है आपके पास 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब, इसका मतलब होता है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इसका मतलब 3 की पावर 4, 3 थी 9, 9 थे 27, 27 थे 81। ठीक है, जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा 3 दूनी 6, 6 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 की, देखिए बेस सेम है तो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 की पावर 3 + 2 5 हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 और 3 7, 6 की पावर 7 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा। देखिए ना भयानक लग रहा था लेकिन ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, आपको 7 की पावर 5 क्या होता है, 6 की पावर 7 क्या होता है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जरूरत नहीं है। ओके क्लियर, ऑप्शन में यही आंसर दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास 6 की पावर 4 दे रखा है, 6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 36 की पावर 3, ये हो गया 216 इक्वल टू 6 की पावर x-5। ओके, देख 6 की पावर 4 है तो मैं लिख सकता हूँ इसे 36 का स्क्वायर, क्योंकि 6 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पे 36 बन जाएगा, यहाँ पे 36 बन जाएगा, मतलब 36 का स्क्वायर, यहाँ 36 का क्यूब है। 216 6 का क्यूब होता है, 6 की पावर x-5। तो यहाँ पे आपका 6 बच, यहाँ पे आपका 36 बच जाएगा, और 36 क्या होता है 6 इंटू 6, मतलब यहाँ पे 6 इंटू 6 2 बार है, यहाँ पे आपका सिर्फ 6 बच जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 की पावर x-5। 6 की पावर कुछ नहीं मतलब 1, कंपेयर करेंगे बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, आपको एक आंसर याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो आप बोलेंगे कि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं, दो के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका गैप 1 होता है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, बीच में अगर माइनस का साइन होता तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा।
ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ टू 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 रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। रूट टू का मतलब क्या होता है, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 5 बार 2 है ना, 1 2 3 4 5। अब नीचे जो नंबर आएगा उससे 1 माइनस करके लिखना है। नीचे यहाँ पे लिखना 2 × 2 × 2 × 2 -1, ठीक है। ये होता है इस पैटर्न का कंसेप्ट। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया 31/32 आपका आंसर हो जाएगा। कई बच्चे बोलेंगे 2 आंसर होगा इसका, आपने बताया था ऐसे पैटर्न में 2 आंसर होता है, जो नंबर लिखा होता है वही आंसर होता है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि इनफाइनाइट तक जाए तब होता है ऐसा, लेकिन ये तो रुक गया ना, इनफाइनाइट तक जा ही नहीं रहा, तो वो कंसेप्ट नहीं लग सकता यहाँ पे। तो आंसर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या। अगला क्वेश्चन बोला 0.73 का क्यूब करना है प्लस 0.27 का क्यूब अपॉन में ये। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यह आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, ऊपर a प्लस बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। फिर a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब क्या है 0.73 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है 0.27 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब 0.73 मल्टीप्लाई 0.27 अपॉन 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। तो ये देखिए ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, तो 1 आंसर होगा। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि 1 आंसर होगा इसका, कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि आपको कैसे पता, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आगे वाला पार्ट है वो नीचे पूरा दे रखा है, मतलब a प्लस बी हमें करना है, a प्लस बी को निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तो a प्लस बी मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई निकालना है। निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले x √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब इसका वो कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो ये बन जाएगा आपके पास √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा 2। ऐसे ही अगर हम y का निकालें तो यहाँ पे y का आ जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2। तो x प्लस वाई निकालना है हमारे पास, हमें निकालना है x प्लस वाई। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है √5 √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए जब आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है 4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सेकेंड, ये नहीं होता, 2 होता है यहाँ पे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, टू ए स्क्वायर मतलब ये पूरा a है, ये पूरा b है, 2a स्क्वायर मतलब 5 प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया 3 अपॉन में 2 पहले से था, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8 आपका आंसर हो जाएगा। 5 और 3 8 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। खैर अगला क्वेश्चन तो नहीं है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन सीख लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब आप अगली क्लास के लिए तैयार होंगे, रेडी होंगे। एक अगली क्लास करेंगे जिसमें कुछ और हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन देखेंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करके और अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।